अश्क है। ठीक हो बेटा? ठीक हूँ। आराम कर लो जाके, थक गए होगे। तो झूठ बोला था आपने मुझसे कि आप शराब नहीं पीते हैं। बेटा अभी इसे आराम करने दो। आपको मेरी बेचैनी नजर नहीं आई? सारी रात आपके इंतजार में जाग कर गुजारी है मैंने। हाँ सही कह रही है, सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रही है। इससे क्यों नहीं पूछती कि कहाँ थी सारी रात? ये मैं किसके साथ थी? पप्पू बताएं कि मैं कहाँ थी। बेटा ये तो घर पे थी, ये तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये तो कह रही थी कि तुम दोनों ने फिल्म देखने जाना है। मगर फिल्म दिखाने आप अपने साथ किसी और को ले गए और फोन भी घर पे छोड़ दिया ताकि मैं आपको कांटेक्ट न कर सकूं। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? सीधी तरह ये क्यों नहीं बताती किसके साथ सैर कर रही थी सारी रात? कौन है वो चिंकी? सुन रही हैं आप? बेटा जाओ इस वक्त आराम करो जाके। अच्छा किया जो आपने आप ही से शादी नहीं की। अगर उन्हें पता चलता है कि उनका शौहर शराब पीता है तो वो कब का ये घर छोड़ के जा चुकी होती। वो तो सोच भी नहीं सकती कि उनका शौहर शराबी हो सकता। मैं भी ये नहीं सोच सकता कि मेरी बीवी किसी गैर मकसद हाथ में हाथ डाल के सारी रात फिरती रहे। जो जुर्म आप करके आए हैं उसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे। कौन थी आपके साथ बार में बैठी हुई? आप बताएं या मैं बताऊं फुप्पो को? तो मुझे समझ नहीं आती कि तुम उसकी साइड क्यों लेते हो। कोई तमगा मिलेगा तुम्हें? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें कुछ घोट के पिलाती रही है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्या करता मैं? और वो किसी कीमत पे नहीं मान रही थी। तू तो यहाँ की पुलिस को जानती है, जरा सी सिचुएशन मिलती है वो पूरी स्टोरी बना देते हैं। स्टोरी तो बन चुकी है, अब क्या करोगे तुम? मैंने क्या करना है? स्टोरी बन गई है, जो करना है तूने करना है, तू संभाल। मैं क्या संभालूं? इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। तुम तो कहते थे कि तुम्हारे पंजाब की वो अल्लड़ मटियारन है, बड़ी खूबसूरत है, सलीकेदार है, खाना पकाती है, रोहिल का ख्याल रखेगी, उसके पूरे खानदान का ख्याल रखेगी। वाह, वो तो बड़ी निकली। और एक आध बुरी भी निकल आती है, जैसे तेरे इतने बड़े मुंबई में से तू एक अच्छी निकल आई। वो पूरे इस्तांबुल को बेच डालेगी तुम्हारी मटियारन जो है ना, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखते रहना फिर इसकी शक्ल तुम। तो इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ, तू रोहिल से प्यार करती है ना, तो ये तेरे प्यार का इम्तिहान है। मैंने उसकी आंखों में जो गुस्सा देखा है ना, उसे हल्का ना ले, बचा ले अपने रोहिल को। वो ऊपर से जितनी सादी है ना, अंदर से उतनी तेज हो।
की आपने मुझसे शादी? अंधा हो गया था मैं। अब तो आपकी आंखें खुल गई हैं ना, भेज दे मुझे वापस। वापस कहाँ जाओगी तुम? उस घर में कौन सी जगह बची है तुम्हारे लिए जो तुम वापस जाओगी वहां? कहीं और चली जाऊंगी। कहाँ? किसी भी वेलफेयर होम में। मोहब्बत में धोखा खा लेने वाली लड़कियां कहीं ना कहीं तो मर खप जाती होंगी। मैं धोखा दे रहा हूं। वो धोखा तो तुम मुझे दे रही हो। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत है। मेरा दिल बिल्कुल साफ है रुहेल। For God's sake, ज़ेबू, खुद अपनी आंखों से मैंने तुम दोनों को इकट्ठे जाते हुए देखा। आपको मेरी बात पर एतबार नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। शायद आपको मदिया जैसी लड़की चाहिए थी। आपने खामखा। मदीहा कहां से आ गई बीच में? मदिया नहीं, शायद मैं आ गया आप दोनों के बीच में। ज़ेबू, मैं और मदीहा बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर हमारे दरमियान कुछ होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? जैसी दोस्ती आपकी मदिया के साथ है, वैसी ही दोस्ती अगर मेरी किसी और के साथ हो जाए तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मदिया और मैं 7 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन दो बातों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो फिर आप अपनी अम्मा से पूछ क्यों नहीं लेते कि रात को मैं कहां थी? आपका इंतजार कर रही थी उनके कमरे में या बाहर सैर कर रही थी? नहीं पूछता मैंने किसी से कुछ भी। लानत भेजता हूं ऐसे मियां बीवी के रिश्ते पे जिसमें किसी तीसरे इंसान की गवाही लेनी पड़े। मैं भी लानत भेजती हूं ऐसे रिश्ते पे जिसमें एक दूसरे के ऊपर एतबार ही नहीं है। नहीं रह सकती मैं ऐसे शकी मिजाज शौहर की बीवी बनके। कहां से लगती है तुम मेरी बीवियां? क्या रिश्ता बनाया तुमने मेरे साथ? You know what we are? हम सिर्फ 2 रूममेट्स हैं जो एक कमरे में इकट्ठे रहते हैं। इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है हमारे दरमियान। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपके अंदर से इस तरह का आदमी निकलेगा जिसके लिए सिर्फ छू लेने एक रिश्ता होता है। बहुत अफसोस हुआ आपकी मुंह से सब कुछ सुनकर। और अब मुझे मालूम हुआ कि आपने आप ही के बजाय मुझ पर क्यों नजर डाली थी, क्योंकि वो एक गंदी नजर थी। और अच्छा हुआ कि ये गंदी नजर आप ही पर नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक पाक इंसान में गई तुम्हारी। खबरदार, खबरदार अगर मेरी आप ही के लिए मजीद एक लफ्ज बोला तो। वरना जिस पुलिस स्टेशन से आप उठकर आए हैं मैं उसमें हमेशा के लिए बंद हो जाऊंगी।
ऐसे ख्वाब सा टूटे आँखों में अश्क है। बहुत रो रही थी वो। तुमने उसकी बहन को गाली निकाली। गालियां तो मैं खुद को दे रहा हूं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। मैं तुमसे हमेशा ये पूछती थी कि तुमने इससे शादी क्यों की, लेकिन आज मैं तुझे कह रही हूँ बेटा कि अब तुझे ये शादी निभानी पड़ेगी। वापसी का कोई रास्ता नहीं। वो ऐसी लड़की नहीं थी। पता नहीं क्या उसे हो गया। ना मेरे बेटे ना, बस रोहिल मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख मेरे बच्चे। वो ऐसी थी, तो उसके प्यार में इतना पागल हो गया था बेटा कि तुझे नजर नहीं आता था। मैं याद नहीं, वो अपने गांव में इसी तरह हंसती खेलती थी, ऐसी ही थी। अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप प्लीज नाराज मत होइएगा मुझसे। बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। I have so much hypocrisy in them. महरोज वो ऐसी लड़की है जिनने अपने दिल में बहुत सारी चीजें छुपा के रखी थी। If I tell you something, please don't ask me for an explanation. महरू भी ऐसी नहीं थी जैसी वो दिखती थी। और ज़ेबू से शादी करके मैं परेशान तो जरूर हूं, लेकिन पशेमानी मुझे अब भी कोई नहीं है। सो जाए। सॉरी।
जाने से क्यों रोका मुझे? मैंने तो समझ लिया था कि मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंची, इसलिए गिला करने आई थी मुर्शद से। मैं अभी लौट कर यही इंतजार कर रहा था तुम्हारा। मगर तुम तो सारे राब्ते तोड़कर चले गए थे बिलाल। क्योंकि मेरे अब्बा की मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत की तरह चार दीवारी में कैद नहीं है। क्यों बुलाया मुझे? इसलिए कि मेरे अब्बू का दिल नहीं भरा, थोड़ी और बेइज्जती करनी है उन्होंने तुम्हारी। I'm sorry. Believe me, मैंने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया। I understand last night I got out of control. I'm sorry. मुझे थप्पड़ से ज्यादा तकलीफ तब हुई थी जब आपने थूका था मेरे। थूका था? जब आपने गाली दी थी मेरी बहन को। जरूर मैंने तुम्हारी बहन को गाली नहीं दी थी। Sorry you got offended. मेरे मुंह से सिर्फ निकल गया था कि बाहर में जाए। बस आगे एक लफ्ज नहीं। सेबू, मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पता है वो तुम्हारे लिए माँ बराबर है। आई एम सॉरी, मेरे दिल में उतनी अकीदत नहीं है जितनी तुम्हारे दिल में है, लेकिन और लोगों के मुकाबले में मैं बहुत इज्जत करता हूँ उसकी। मुंह से कल निकाला था, लेकिन भाड़ में आपने उन्हें महीनों पहले फेंक दिया था। क्या मतलब? एक औरत भाड़ में नहीं, आग में जा गिरती है जब कोई मर्द उसे धुतकारता है। वो घरौंदे बनाती है, ख्वाब देखती है, और उसके सजे सजा तस्वुर को जब कोई ठुड्डा मारकर चला जाता है तो इससे बड़ी उसके लिए कोई गाली नहीं होती। और वो गाली आप दे चुके हैं।
Sibu, I understand you're upset because of my words, and I've said I'm sorry. I really am. देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारी बहन को लटकारा नहीं है। तो फिर आपने क्यों शादी से इनकार कर दिया? क्यों आखिरी वक्त पर आपने मना कर दिया? यही बोलेंगे ना कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, जैसे कि आपकी माँ भी जान छुड़ाने के लिए यही बोलती है। और आपकी अम्मी भी उस इलाके की औरत है जिनके बारे में आप कहते हैं दिल में कुछ होता है और जबान पर कुछ। तो तुम जाग रही थी? मैं तो तब से जाग रही हूं जब से मेरी आपसे शादी हुई, क्योंकि हमारे इलाके की मर्द की एक जबान होती है, लेकिन शायद आप यहाँ के मर्दों की तरह हैं, जिनके दिल में कुछ होता है, होठों पर कुछ। सिबू, प्लीज, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, I swear। तो फिर क्यों नहीं किया आपने शादी? सच सुनना चाहती हो? अगर मैं सच बोलूं तो तुम मेरी बात मानोगी? ज़ेबू, मैंने मेहरू की आंखों में आखिरी वक्त तक अपने लिए मोहब्बत नहीं देखी। क्या बात है आपकी? आप क्या चाहते थे कि वो यहाँ की औरतों की तरह आपके साथ डेट पर जाती, आपके इर्द गिर्द नाच नाच के अपनी मोहब्बतों के गाने गाती, बदिया की तरह आपको शराब पिलाती, मदहोश करके? ज़ेबू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने मुझसे शादी क्यों की? क्यों की मुझसे शादी? ज़ेबू, यही बोलेंगे ना कि मेरी आंखों में आपने अपने लिए मोहब्बत देखी थी? नहीं, मैंने अपनी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी थी। मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने क्यों नहीं की आप से शादी? Zebu, because I love you very much. लव नहीं, लस्ट। ऐसा समझती हो तुम मुझे? तुम समझती हो कि मैंने इसलिए शादी की तुमसे? समझते हो क्या मतलब? आज आप मुझे कोई नई बात समझा रहे हैं क्या? अगर ये सब लस्ट के लिए होता तो मेरे लिए यहाँ पे औरतों की कोई कमी नहीं है। कोई जरूरत नहीं थी मुझे तुम्हारे घर आने की। वहां तक आपको मोहब्बत लेकर आई थी, आपकी माँ की मोहब्बत, और मोहब्बत के दायरे में रहकर आपको लस्ट तो पूरा करना ही था ना? Fine. Lust it is. लेकिन अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। ज़ेबू, तुमने मुझसे शादी क्यों की? बोलो। वालेकुम सलाम। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया ताकि जो बात मैं तुमसे करूं वो किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मेहरू के लिए क्या कर सकते?
मैं अपना सब कुछ छोड़कर जा रहा था, उसके एक इशारे पे। और मैं अपना आप भी छोड़ सकता हूं अगर वो हुक्म दे। अब भी तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना होगा बिलाल, अगर तुम मेहरू को अपनाना चाहते हो। ये रिश्ता कबूल करने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। दुबई में जाकर दोनों खामोशी से निकाह कर लेना और हमेशा हमेशा के लिए वही रहने जाना। वो फौज का लटैर बंदा है, सिर्फ गेट आउट करेगा। अगर कोई और चौधरी होता मैं तुझे जाने भी ना देता। जब हम जैसे वर्ची और नाई किसी चौधरी से ऐसी बात करते हैं तो वो हमेशा चरपाइयों पर ही वापस आते। ये ठीक नहीं हो रहा है जो, ये अपनी नाक अपने हाथों से काटने वाली बात हो रही है। तेरा क्या है? तो चौधरी साहब से बहुता सियाना है। चौधरी साहब की अकल पर तो तेरी बीबी साहबा की आशिकी का स्यापा पड़ गया है। उन पर तो कोई तवीज का डाला है उस लड़की ने। तो फिर जाकर तवीज निकाल कर लेकर आ। तेरी बक बक तो मेरे कान खा गई है, और तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही। नाचेंगे आज चौधरी साहब जो ढोल पीटेंगे, जो उस पर ही उनके अपने दुश्मन ऐसा पंगड़ा डालेंगे कि गांव की खड़ी फसलें बैठ जाएंगी। ये ढोल भी हर बाप नहीं पीट सकता डेंगे। ये चौधरी साहब का ही दिल गुर्दा है जो इतने सारे लोगों के आगे खड़े हैं। बाप तो अपनी बेटियों की मोहब्बतों को कारी करके मार देते हैं, वहां एक बाप दूसरों से मनवाने चला है अपनी बेटी की मोहब्बत, और दूसरे मान जाएंगे। ये तेरी सोच है। किसी नाई का किसी चौधरी साहब की बेटी के साथ ब्याह हुआ है आज तक? जो आज मगरब से सूरज निकलेगा ना तेरी बीबी साहबा के लिए, सिर्फ और सिर्फ बिस्ती होगी और कुछ नहीं। क्या मतलब अबू जी? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि बेटा, जिस तरह ज़ेबू इस घर से गई वैसे तुम जाओगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो दुल्हन बनकर इस घर से रुखसत हुई और तुम्हें मैं खुद वहां छोड़कर आऊंगा। वहीं तुम्हारा निकाह होगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहोगे। और यहाँ लोगों से क्या कहेंगे आप कि मेहरू कहाँ गई? उनसे क्या कहना है बेटा? यही कहूंगा कि मेहरू टर्की में अपनी बहन ज़ेबू के घर में रह रही है। बस। अबू जी, आप मुझसे मेरा बाप छीन रहे हैं। मेरी फिक्र मत करो बेटा, मैं मिलता रहूंगा तुमसे। हाँ? नहीं अबू जी, जिस दिन आप ये झूठ बोलेंगे उसी दिन अलग हो जाएंगे मुझसे। फिर भले सारी जिंदगी मेरे साथ रहे, मगर मैं रोती रहूंगी अपने बाप के लिए, क्योंकि मेरे अब्बू ने कभी किसी से कोई झूठ नहीं बोला। आप सारी जिंदगी लोगों से मेरे लिए झूठ बोले। ऐसा होने से पहले मैं मर जाऊंगी अब्बू जी।
मुझे ये मंजूर नहीं। तो फिर बताओ बताओ फिर मैं क्या करूं? तुम्हारी मोहब्बत और मेरी इज्जत दोनों आमने सामने मुकाबले में खड़ी, क्या करूं मैं? आप इतना समझ लें पूछे कि मैं कोई बीमार होने वाली चीज खा रही थी जो आपने मेरे हाथ से लेकर कहीं रख दी। अब ये सब नामुमकिन सा हो गया है बेटा। अगर तुम्हें अपने घर में बिठाता तो अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगा, और अगर मैं तुम्हारी शादी बिलाल के साथ करता तो अपनी बिरादरी और सोसाइटी वालों से नजरें नहीं मिला सकूंगा। और ये जानते हुए कि तुम बिलाल से प्यार करते, कहीं और तुम्हारी शादी करते तो जिंदगी भर अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला सकूंगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, किस तरफ देखूं बेटा? अश्क है। हमारे दीन का फरमान कि रुतबे सिर्फ और सिर्फ तकवे की बुनियाद पर दिए जाते हैं, किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। मेजर साहब, जब आपने फैसला खुद ही कर लिया है तो हम सबको बुलाने का क्या फायदा? I want to see you happy.